हेलो ब्रियन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स में जो हम प्रॉपर्टी देख रहे थे आपको, उसमें तीसरा प्रॉपर्टी यहाँ पे है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनिकली एज पी प्लस आयोटा क्यू वेयर पी इज हर्मिशन मैट्रिक्स दिया गया है यहाँ पे। देखिए, जैसे कि हम आपको बताए थे पिछली वीडियो में कि हर्मिशन मैट्रिक्स एंड एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स में 5 प्रॉपर्टी हम बताने वाले थे, जिसमें हम 2 प्रॉपर्टी बताए थे आपको। तो इसमें पहला प्रॉपर्टी दूसरा प्रॉपर्टी बता दिए थे। एंड थर्ड प्रॉपर्टी है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उस सभी को हम लोग p प्लस आयोटा क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स के रूप में। कॉम्प्लेक्स में p क्या होता है, रियल नंबर, एंड q क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। तो ये कहा यहाँ पे p q आपका इमेजिनरी यानी कि रियल नंबर तो है, लेकिन उसमें आयोटा जोड़ देंगे तो इमेजिनरी हो जाएगा। तो p q यहाँ पे हर्मिशन मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अगर p और q दो मैट्रिक्स हर्मिशन है, ठीक है, तो उसको p प्लस आयोटा q के सिंगल रूप में लिख सकते हैं। मतलब एक कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया, अगर कोई एक मैट्रिक्स है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक ही बार लिख सकते हैं, यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको। ठीक है, यूनिकली एक्सप्रेस्ड, यूनिकली एक ही बार उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक मैट्रिक्स को हम जैसे मान लीजिए अगर 2 प्लस 3 आयोटा दिया हुआ है, 2, इसका नाम देते हैं कुछ ए एंड बी, आपके पास दो मैट्रिक्स है। ठीक है, वो दोनों आपका हर्मिशन मैट्रिक्स है, तो इसको हम ए प्लस आयोटा बी, इसको यूनिकली एक्सप्रेस सिंगल टाइम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका इसमें कि प्रॉपर्टीज नंबर 4 का है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स इन एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। कहा गया है कि जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उस सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का, उस सभी स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिकली एक्सप्रेसिबल होता है। कब, किस रूप में, तो सम ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स का सम एंड सम एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं कि सम ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स होता है 1/2 इंटू ए प्लस ए का स्टार, इसको बोलते हैं सम ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स। एंड सम ऑफ एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे सेम टू सब कुछ वही रहेगा, 1/2 इंटू ए माइनस ए का स्टार निकालेंगे। दिस इज कॉल्ड एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स का सम। ठीक है, सम ऑफ एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स एंड सम ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे कहा गया कि दोनों को जो हम ऐड करेंगे उसको भी हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिंगल टाइम लिख सकते हैं। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया कि 1/2 ए प्लस ए स्टार प्लस 1/2 ए माइनस ऐसा, इसको हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपका इसमें कि इफ द मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एम, कहा गया अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर दिया है एम, मतलब ऑर्डर सिर्फ एम दिया है, तो कहा गया वो स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इज सिमेट्रिक एंड बी इज एनी एम बाय एन। आप कहा गया देखिए, ए एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर एम दिया गया है, एंड एक और मैट्रिक्स लिया गया बी, जो कोई भी एक एम बाय एन मैट्रिक्स है, देन बी स्टार बी डैश ए। तो कहा गया यहाँ पे बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, डैश मीन्स ट्रांसपोज, यहाँ मानिए बी का ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी इज क्या हुआ यहाँ पे सिमेट्रिक हो जाएगा। एंड ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स, देन ए इज, अगर ए कहाँ पे कहा गया, इफ ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स, देन यहाँ पे अगर ए यहाँ पे हर्मिशन मैट्रिक्स होगा तो बी ए इज क्या होगा यहाँ पे ऑल्सो हर्मिशन मैट्रिक्स। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ये ए मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, ये इसका ऑर्डर एम है, ये अगर सिमेट्रिक है तो हम, और बी कोई भी आपको बी कोई भी मैट्रिक्स हम ले लेंगे, यहाँ पे एम बाय एन कोई भी मैट्रिक्स ले लेंगे, तो बी का ट्रांसपोज एंड ए इंटू बी इज इक्वल टू सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे कहा अगर ए मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर एम है, ये अगर हर्मिशन मैट्रिक्स है तो बी का स्टार इंटू ए बी इज ऑल्सो हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जिसे ये प्रॉपर्टी का कहना है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका खत्म हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे अगला टॉपिक आपका है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में 2-3 बात पढ़ना है, उसको हम देखिए ध्यान से, जो कि कॉमन है, जो कि आप लोग पिछले क्लास में पढ़ के आए होंगे। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में कहा गया कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहले पढ़ना है। क्यों, क्योंकि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मतलब उल्टा, ए इनवर्स, इस प्रकार से ए इनवर्स मतलब इसका, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है ये तो जानना जरूरी है। उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है उसके बारे में जानेंगे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है।
अब देखिए ध्यान से, उसके बाद डिटर्मिनेंट है तो जानते होंगे, डिटर्मिनेंट कोई मैट्रिक्स दिया है तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, वही उसको भी बताएंगे। देखिए तो हम जानते हैं जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, इसको निकालने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होता है। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको ये इसमें कोफैक्टर निकालना पड़ता है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, किस प्रकार से कोफैक्टर निकालते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इस सभी के बारे में हम बारी बार से बात करते हैं। तो डेफिनेशन से समझते हैं, फिर एग्जांपल लेकर के समझेंगे। देखिए यहाँ पे कहा गया है लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। कहा गया ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये आपका मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहा ये मैट्रिक्स जो दिया गया है इसका ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड बी इज इक्वल टू बी बी आई जे भी एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। हुज एलिमेंट्स आर कोफैक्टर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन ए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ मेन चीज यहाँ पे ये है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स लिया है, देखिए यहाँ लिख के दिखाते हैं, ए इज इक्वल टू मान लीजिए A11 A12 A21 A22, ये मैट्रिक्स ले लिए, तो उसमें इस प्रकार से A इज इक्वल टू ए आई जे इसी को दिखाता है, एंड B इज इक्वल टू बी आई जे जो लेते हैं ये भी मैट्रिक्स लेते हैं। B इज इक्वल टू A11 A12 A21 एंड A22 ये दिखा रहा है इसको, ठीक है। मतलब ए आई जे एंड बी आई जे इस दोनों मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि हुज एलिमेंट्स आर कोफैक्टर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू। अब कहा के देखिए ए मैट्रिक्स जो है ना, ए मैट्रिक्स का जितना भी एलिमेंट है ये सभी स्मॉल ए से जो जिसको दिखाए हैं, तो ये और इसको कैपिटल से इसलिए दिखाए हैं क्योंकि ये जो है इसी का कोफैक्टर है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसका कोफैक्टर ये है एंड इसका कोफैक्टर ये हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से कहा कि तीसरा में जो है ये तीसरा इसका कोफैक्टर ये है, एंड A22 का जो है इसका कोफैक्टर ये दिया हुआ है। इस प्रकार से यहाँ बताया गया है, कहा गया कि इसका कोफैक्टर ये है, इसका कोफैक्टर ये, इसका कोफैक्टर ये है, इसका कोफैक्टर ये है। मतलब हर एक एलिमेंट का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का जो है यहाँ पे कोफैक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो कोफैक्टर आप यहाँ पे इसके बाद दिया हुआ है, आगे से पढ़िए आप क्या दिया गया, देन द ट्रांसपोज ऑफ बी। तो बी मैट्रिक्स जो है ना, इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, इट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। अगर ये जो बी मैट्रिक्स मुझे निकला है, मतलब कोई मैट्रिक्स मुझे ए दिया हुआ है, उसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, और कोफैक्टर निकालने के बाद जो एक मैट्रिक्स मिलेगा नया मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो मुझे मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए हम एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 3x3 का मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इस हम 3x3 मैट्रिक्स का क्या करेंगे, इसके में जितना भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। चलिए हम निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ 1 का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो 1 को छोड़ देंगे और इसके बाद यानी कि इसको और इसको छोड़ देना है, बाद में कि जो बचेगा उसका हम क्या डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, तो आपका हो जाएगा 5 0 4 एंड 3। ये आप देखेंगे 4 5 3 जा 15 और -4 0 जा 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किए 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 15 बचेगा, ठीक है। एंड उसी प्रकार से कोफैक्टर ऑफ 2 निकालेंगे, 2 का देखेंगे 2 इसमें छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे तो 0 0 0 0। देखिए हम इसको एंड इसको छोड़ देंगे तो बचेगा आपका 0 0 2 3। तो आपका इसको 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, माइनस इसको भी 0, दिस इज आल्सो 0। एंड उसी प्रकार से कोफैक्टर ऑफ 3 निकालेंगे, तो 3 का जब कोफैक्टर निकालेंगे तो इसमें ये कट जाएगा, ये वाला पार्ट तो बचेगा 0 5 एंड 2 4, 0 5 2 4 बचेगा, तो 4 0 जा 0 -2 5 जा 10 इज इक्वल टू -10 बचेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम इसको मिटा करके आगे बनाते हैं। इस पर देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि अब निकालेंगे, ये आपका 2 3 तक निकल चुका है, 3 के बाद यहाँ पे 0 का निकालेंगे। देखिए तो यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ 0 का कोफैक्टर निकालने के लिए इसको पूरे को काट देंगे, इसको काट देंगे, तो क्या बचेगा आपका 2 3 एंड 4 3, 2 3 4 3, 2 3 जा 6 हो जाएगा और -4 3 जा 12 इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। एंड उसी प्रकार से कोफैक्टर ऑफ निकालना है 0 के बाद 5 का निकालिए। देखिए तो 5 के लिए इस रो को काट देंगे और इसको काट देंगे, तो 1 3 बचेगा और 2 3, 1 3 2 3,
तो 1 3 जा 3 हो जाएगा, 2 3 जा -6, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। एंड उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जीरो का निकालेंगे, फिर से कोफैक्टर ऑफ जीरो, इस जीरो का निकालेंगे, तो ये जो आपका जीरो है इसका निकालेंगे, तो ये आपका ये पूरा रॉ ये कट जाएगा, तो बचेगा आपका 0524 0524, तो 0 माइनस 2 5 या 10 इक्वल टू -10, ये सेकंड रो का निकल गया। एंड उसके बाद हम थर्ड रो का निकालेंगे इस 2 का, तो 2 के लिए ये कटेगा और ये कटेगा, तो बचेगा 2350, कोफैक्टर ऑफ 2350 हो जाएगा, 2 0 जा 0 और -5 3 जा 15 इक्वल टू -15 हो गया। अब इसको मिटा लेते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ निकालना है यहाँ पे 4, तो कोफैक्टर ऑफ 4 निकालने के लिए ये रो कटेगा और ये रो कटेगा, तो बचेगा यहाँ पे 1300 1300, तो 0 1 जा 0 और -3 0 जा 0 इज इक्वल टू 0 बचेगा। एंड कोफैक्टर ऑफ लास्ट है आपका 3, कोफैक्टर ऑफ 3 निकालने के लिए ये और ये कटेगा, तो बचेगा 1205, 5 1 जा 5 -0 इज इक्वल टू 5। अब देखेंगे साइन इंटरचेंज कर लेंगे। अब ये कोई भी मैट्रिक्स जो होता है ना ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस प्रकार से अगर कोई 3/3 का मैट्रिक्स है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से रहता है, इसमें साइन अरेंजमेंट रहता है। तो फर्स्ट जो है आपका प्लस में ही रहेगा, ये माइनस में आ जाएगा, तो 0 माइनस में रहेगा प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये थर्ड आपका प्लस में ही रहेगा, प्लस में है तो इसको अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा। एंड फोर्थ माइनस में है, माइनस में है, माइनस में रहेगा तो ये प्लस आपका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। ये माइनस में है, माइनस में तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। एंड ये प्लस में है, माइनस में तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। ये माइनस में है तो माइनस, जीरो में माइनस और प्लस रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका प्लस में है तो प्लस प्लस, तो इसके पीछे नहीं कुछ तो प्लस ही है, तो प्लस 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 ही रहेगा। तो ये आपका बन गया। अब देखिए इसके जितना भी एलिमेंट है, इस सभी एलिमेंट से एक नया मैट्रिक्स तो बन रहा है। 15 0 -10 है, -10 6 3 10 -15 0 5, इस सभी से एक नया मैट्रिक्स बी बनेगा। उस मैट्रिक्स का नाम होगा, यहाँ पे मैट्रिक्स का नाम बी दे देते हैं, 15 0 -10। उसके बाद यहाँ पे 6 -3 एंड उसके बाद 10 -15, ये बचेगा 0 एंड ये 5। देखिए ये जो आपका बी मैट्रिक्स बना है, अब इसमें क्या करना है, ये जो बी मैट्रिक्स है आपका, इस बी मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, बी का ट्रांसपोज, क्योंकि हमें यहाँ डेफिनेशन कहते हैं कि अगर जो भी आपका ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का आप कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल दीजिए, और कोफैक्टर निकालने के बाद जो आपका मैट्रिक्स नया मैट्रिक्स बी बनेगा, उस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे बी का ट्रांसपोज करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कीजिए ट्रांसपोज कैसे, ये जो रॉ दिख रहा है ना, इस रॉ को कॉलम में लिख दीजिए ऐसे, तो 15 0 -10, ये आपका हो जाएगा सेकंड रो, सेकंड कॉलम में 6 -3 10 -15 0 5, ये जो आपका है यही बी का ट्रांसपोज, यही कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हम लोग सीखे आज की वीडियो में कि एडजॉइंट ऑफ ए किस प्रकार से निकालते हैं, उसके बारे में। अब इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे कि हम किस प्रकार से डिटर्मिनेंट निकालते हैं, एंड एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट से सीखेंगे कि हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाल पाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और इसके अगली वीडियो में हम लोग एडजॉइंट का कुछ प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करेंगे कि एडजॉइंट का क्या प्रॉपर्टी होता है। फिर हम इन्वर्स निकालना सीखेंगे और इन्वर्स का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन का बहुत सारा ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी सो मच।